तो दोस्तों कहानी का शीर्षक है बारिश का आखिरी मौसम। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश से पूरा मोहल्ला भीग चुका था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आकर उसके चेहरे को छू रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी। एक लड़की भीगती हुई संभलते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो स्नेहा थी, राहुल की बचपन की दोस्त, जो सालों पहले शहर छोड़कर चली गई थी। राहुल ने तुरंत दरवाज़ा खोला। अरे स्नेहा, जल्दी अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। स्नेहा थोड़ी हिचकिचाई लेकिन ठंड से कांपते हुए अंदर आ गई। राहुल ने उसे तौलिए और गर्म चाय दी। उसके हाथ एक पल को छू गए और दोनों की नज़रें टकराई, जैसे कई सालों की दूरी पल भर में मिट गई हो। चाय की चुस्कियों के बीच वो पुराने दिनों की बातें करने लगे। खिड़की पर बारिश की बूंदें थपथपा रही थी और मोमबत्ती की हल्की रोशनी कमरे को सुनहरे बना रही थी। बिजली चली गई। बारिश की आवाज़, ठंडी हवा और एक दूसरे की मौजूदगी, माहौल बदल चुका था। उस रात शब्द कम थे लेकिन एहसास गहरे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो कह दिया जो जुबान कभी नहीं कह पाई। दिन बीते और कुछ हफ्तों बाद स्नेहा ने राहुल को बताया, हम दोनों की मोहब्बत अब सिर्फ हमारी नहीं रही, इसमें एक नई ज़िंदगी शामिल हो गई है। राहुल की आंखों में खुशी छलक आई। उसने उस आने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे सपने बुन डाले। दोनों ने तय किया कि शादी करके अपना परिवार शुरू करेंगे, लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। डिलीवरी के दिन अचानक आई जटिलताओं ने स्नेहा की जान ले ली। राहुल के हाथों में उनका बच्चा था लेकिन उनकी आंखों में खालीपन। वो एक तरफ पिता बन चुका था और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो चुका था। बरसों बाद भी जब भी बारिश होती है, राहुल खिड़की के पास बैठकर उस पहली मुलाकात को याद करता है। हर बूंद उन्हें स्नेहा की हंसी, उसकी आँखें और उसकी आखिरी शब्द याद दिलाती है, राहुल अगर मैं रहूं तो भी हमारे प्यार को ज़िंदा रखना हमारे बच्चे में। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि उस इंसान की यादें और वादों को निभाने का साहस भी है। ज़िंदगी अनिश्चित है, इसलिए हर पल सहेज कर जियो, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।